दूं अभी 7 दिन। 7 दिन के ट्रिप से आया हूँ मैं, जो तिरुपति बालाजी गया था साउथ की तरफ। यहाँ पर बहुत सारी ठंड है, लेकिन वहां पर बहुत अच्छा टेम्परेचर है। हम ऐसे एक देश में रहते हैं जिसमें सब कुछ है। मतलब अगर हमें कुछ एंजॉय करना हो किसी और देश को, तो किसी के लिए कहीं जाना पड़ता है, किसी के लिए कहीं जाना पड़ता है। लेकिन इंडिया में भी हमारे अलग अलग वेदर, अलग अलग कल्चर मिलते हैं। वहाँ की भाषा बिल्कुल अलग थी, समझने में दिक्कत हो रही थी। मंदिर में गए, बहुत अच्छा लगा, और मैंने सभी के लिए दुआएं मांगी कि प्रभु हमारे क्लब चैतन्य जीवन को बहुत अच्छा आगे लेके जाए, और सभी लोग मेहनत करके इसे आगे लेके जाएंगे। ठीक है। तो अभी बात करते हैं मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट पे। मेरी आवाज आ रही है मैम? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल यस क्लियर सर। है। यस सर। आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है। इसमें 4 इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा मोरिंगा सहजन, जिसे सभी जानते हैं। मोरिंगा सहजन के जो फायदे हैं, ये हड्डियों को बहुत मजबूत रखता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, और आजकल शुगर की बहुत प्रॉब्लम है, तो इसे हम कंटिन्यू लेते हैं तो ये शुगर लेवल को हमारे मेंटेन रखता है। दूसरा क्या है, ये इम्यूनिटी इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी क्या होती है? हमारे शरीर की इम्यूनिटी वो होती है जो हमारे शरीर को मजबूत रखती है अंदर से। इसी की वजह से सारी बीमारियां हमारे अंदर आती है। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी अंदर नहीं आएगी। जैसे बहुत जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी बुखार हो जाता है, बहुत जल्दी लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये सारी बीमारियों की जो प्रक्रिया है, ये इम्यूनी है। अगर ये इम्यूनिटी हमारी मजबूत रहेगी, तो हमारी कोई भी बीमारी हमारी शरीर के अंदर नहीं आएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि साल 2 साल तक ना तो उन्हें कोई बुखार आता है, ना कोई बीमारी उनके पास आती है। वो किसी भी मौसम में रह लें, किसी भी तरीके से जिंदगी जी लें, कुछ भी खा लें, मतलब उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग इतने नाजुक होते हैं कि थोड़ा सा ठंड में चले गए तो साहब बुखार आ गया, थोड़ा सा गर्मी में चले गए लूज मोशन हो गए। मतलब इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये हमारा जो मोरिंगा है, इसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है हमारे लिए। खून की कमी, हमारी बॉडी में कभी खून की कमी नहीं होने देता। क्योंकि खून की कमी होने से फिर एनीमिया जैसी एक बीमारी है, वो हमें परेशान करने लगती है। तो ये हमें खून की कमी हमारे अंदर नहीं होने देता। स्किन, ये हमारे स्किन स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, और बालों के लिए। स्किन, हमारी स्किन पे जैसे आपने देखा होता है, पिंपल हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, ऑयली स्किन हो जाती है, मुहासे हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो जाती है, लेकिन ये होने नहीं देता है। ठीक है। वेट लॉस, ये वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करता है। ये वेट लॉस, मोरिंगा जो है वेट लॉस करता है। वेट लॉस क्या है, जो हमारी जो खाने की जो ग्रेविंग है, दरअसल होता क्या है, हमारा वेट बढ़ता कब है? हमारा वेट जब बढ़ता है कि जब हम अनहेल्दी चीजें लेने लगते हैं, और हमारी बॉडी ऐसी बनाई है ईश्वर ने कि हम जैसी चीजें लेने लगेंगे, वैसी ही चीजों की आदत पड़ जाती है। अगर हम हेल्थी फूड लेंगे तो हमें हेल्दी खाने की आदत पड़ जाएगी, अनहेल्दी लेंगे तो हमारी बॉडी अनहेल्दी मांगने लगती है। तो ये अनहेल्दी चीजों को अंदर जाने से रोकता है। ठीक है। इसमें दूसरा होता है अल्फा। अल्फा जूस पड़ा हुआ है। अल्फा अल्फा का तो लोगों को पता भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था, कल मैंने जानकारी ली। अल्फा क्या होता है? अल्फा जैसे एप्पल है, लेमन है, जिंजर है, इन 3 4 चीजों को मिला के बनाया जाता है अल्फा। अल्फा जूस इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो हमारे पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है। डाइजेशन क्या होता है कि सारी बीमारियों की जड़ जो होती है, डाइजेशन होती है। अगर हमारा बॉडी में डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन होगा तो एक एक करके बीमारियां हमारी बढ़ती चली जाएगी। कॉन्स्टिपेशन से ही सारी बीमारियां हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। डिटॉक्स, अल्फा जूस हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफाई। क्योंकि डिटॉक्सिफाई होनी हमारी बॉडी बहुत जरूरी है। अगर हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी, तो हमारी बॉडी फिर कुछ भी, मतलब हम कितना भी अच्छा फूड ले लें, कितनी भी अच्छी चीजें ले लें, कितना भी अच्छा सप्लीमेंट ले लें, कितना भी कुछ कर लें, हम कितना भी जिम कर लें, कितना भी योगा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी, तो हमारी हमारा फिर कुछ भी हमें नहीं लगेगा। और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, तो हमें सब कुछ चीजें अच्छे से लगेगी। वेट लॉस, ये वेट लॉस पे बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है।
वेट लॉस करता है क्योंकि इसके अंदर एप्पल है, लेमन है। एप्पल और लेमन जो है वो वेट लॉस में बहुत अच्छे कारगर है। स्किन के बारे में बता ही दिया। इसमें स्किन इससे भी ग्लो होती है। और इसमें एनर्जी, इसमें इससे एनर्जी भी मिलती है हमें। अल्फा जूस जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। जैसे हम थोड़ा 1 2 4 घंटे काम कर लें तो हमारी बॉडी लूज हो जाती है, हमारी बॉडी का एनर्जी जाने लगती है, हमें थका थका महसूस होने लगता है। तो ये हमारे इसको जो एनर्जी को बूस्ट कर देता है। हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है ये। हमारे जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है उनको दूर करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, हार्ट को अच्छा रखता है। इसमें एक पड़ा हुआ है एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा तो के बारे में तो लगभग सब जानते ही हैं, और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये पाचन तंत्र को अच्छा रखता है, शरीर को डिटॉक्स करता है, ग्लोइंग स्किन 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 पे ग्लो लाता है। इसमें एक है पालक। पालक में आयरन आयरन होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए, विटामिन होता है, विटामिन के होता है। ठीक है। पालक हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। आंखों की रोशनी हमारी आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आंखों की रोशनी छोटे छोटे कम उम्र में ही, 25 साल, 20 साल, 15 साल, 8 साल की उम्र में ही चश्मे लगने लगे हैं। तो अगर हम इसको लेते रहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें शायद चश्मे की 60 साल 70 साल तक जरूरत ना पड़े। आंखों की रोशनी को हमारी बेहतर रखता है और बहुत अच्छा रखता है। हेयर, बालों के, क्योंकि इसमें विटामिन सी है तो बालों के लिए बहुत बेहतर है। संतरे संतरे से ज्यादा इसके अंदर विटामिन सी होता है। बहुत अच्छा फायदा करता है हमारी बॉडी के लिए। और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। जो ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम में बनी हुई है, इसको भी ये ठीक रखता है। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, ऊपर नीचे नहीं जाने देता है। जबकि एक खतरनाक, ब्लड प्रेशर को लोग आसानी से लेते हैं। एक ब्लड प्रेशर जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। जैसे हार्ट डिजीज है ना, इसी तरीके से एक ब्लड प्रेशर होता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने से और कम होने से, दोनों से ही हमारी बहुत दिक्कतें होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। और धीरे 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 ये दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। हम क्या करते हैं, हम गोली खाने लगते हैं, उसको सोल्यूशन मान लेते हैं। लेकिन गोली खाना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसको मेंटेन करना सोल्यूशन है। मेंटेन कैसे करेंगे? मेंटेन करने के लिए हम कुछ चीज़ों को, कुछ अपने हेल्दी फूड्स को अपने हैबिट में लेकर आएंगे। हमारा मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट है, इसको भी लेंगे तो पाचन को ठीक रखता है। तो ये चारों इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। भी लिया था तो मुझे प्रॉब्लम थी कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी ठंड लगने लगती थी, और ठंड लगते जुकाम, सर्दी, बुखार, इस तरीके की समस्या होने लगती थी। लेकिन जब मैंने इसको लगातार लिया तो ईश्वर की कृपा है कि अब मैं किसी भी मौसम में रहूं, कैसे भी रहूं, मुझे दिक्कत नहीं होती है। ठीक है मैम, मेरी तरफ से तो ओवरट्यू हो गया है। अब आप देखिए थोड़ा सा। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी चीजें आपने बता दी हैं उसके बारे में, और ये सही भी है। मोरिंगा में, अकेले मोरिंगा में ही इतने सारे इंग्रेडिएंट, मतलब ऐसे ही लगता है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, कई सारे इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टीज हैं। उसमें आयरन भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें विटामिन भी हैं। ऐसी सारी चीजें हमारे मोरिंगा में खुद पाई जा रही हैं। तो और उसके नाम के साथ ही, मतलब है ही वो एंटीऑक्सीडेंट, और हमारे प्रोडक्ट के साथ में भी लिखा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट। तो सारी जो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें मिल रहे हैं, इसीलिए वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है। अल्फा अल्फा एक वो भी होता है, मीन्स यहाँ पे ना लीव्स होते हैं, एक पौधा ही होता है, लेकिन उसके ये सारी कई सारी चीजें इसमें जो हमें दी गई हैं एक साथ, वो सारी ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। मोरिंगा की लीव्स हैं इसमें, अल्फा की लीव्स हैं, पालक की लीव्स हैं, और एलोवेरा भी है थोड़ा इसमें।
तो आपने बिल्कुल सारी चीजें सही बताई हैं, जबकि हमारे पास मोरिंगा का पाउडर भी है, लेकिन लोग आज भी कोई और भी ज्यादा बेनिफिट्स या कुछ अच्छी चीज हो, लेकिन जहाँ इजी कुछ मिल रहा हो, तो वो जूस है उसको आराम से पी सकते हैं। पाउडर जो है हमारा, वो और भी इफेक्टिव होगा, लेकिन वो बहुत कड़वा भी है, वो ज्यादा ही कड़वा है क्योंकि लीव्स का पाउडर है वो। तो हमारा जो जूस है उसका टेस्ट भी इतना ज्यादा कड़वा भी नहीं है, और वो कई सारी और ये जो चीजें उसके साथ मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे ही बताया कि एनीमिया में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, और एंटीऑक्सीडेंट तो है ही। तो हम आज तो हम सब ना जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं कि एनीमिया में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, फिर उसमें हमें मतलब जब जो जो हमारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, चलिए वो भी लेने का भी पता है, और सिम्टम्स क्या आते हैं, एनीमिया क्या होता है, किसी को अगर हो रहा होगा तो उसे क्या क्या हो रहा होगा, ये सब अब हम सब समझ रहे हैं। तो एनीमिया में हम दे सकते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट, इसको दे सकते हैं। और जैसे कहा कि कैल्शियम भी है इसमें, विटामिन भी हैं। अ, तो स्किन स्किन और हेयर के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, और इम्यूनिटी को इंक्रीज तो करेगा ही, एंटीऑक्सीडेंट है तो। जितने भी वीकनेस, कुछ भी किसी भी डिजीज के बाद, या किसी ओल्ड एज में वीकनेस हो रही है, या बच्चों को भी हो रही है, तब भी हम इसको दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा था आज का तो। और इसके बारे में या इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर कोई अलग सी कोई शेयर करना चाहता है, तो आई थिंक अभी तक तो ऐसी कमांड है कि आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जरूर इसका रिजल्ट तो किसी ने लिया ही होगा। नमस्ते नेचर मैम। यस मैम। नमस्ते थैंक यू सो निशा। मच रोहित सर, थैंक यू सो मच आजमा मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और अभी कुछ दिन पहले ना तिवारी सर की एक मीटिंग आई थी जिसमें मोरिंगा जूस के बारे में बताया था और मोरिंगा पाउडर के बारे में भी बताया था। और बताया था बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और आपने सही कहा, इसका ना टेस्ट बड़ा खराब है, मैंने उसे खोला था और खुद भी एक्सपीरियंस किया था, तो टेस्ट बड़ा खराब है इसका। लेकिन सर ने ना इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया है कि इसको या तो आप आटे में डालकर मार सकते हो पाउडर को, या आप सब्जी हाँ। बनी हुई है उसमें डाल सकते हो। तो वो चीज मैं कर रही हूँ, आटे में भी डाल लेती हूँ और सब्जी में भी डाल देती हूँ, तो उसका टेस्ट पता ही नहीं चल रहा है। और बच्चे बड़े अच्छे आराम से खा लेते हैं, उनको मालूम ही नहीं चलता कि इसके अंदर कुछ डला हुआ है। वाह। और इसके फायदे तो आ ही रहे हैं फिर। तो इसका एक तरीका है यूज करने का, सर ने कहा था कि इसको गर्म करने से इसका कोई भी प्रॉपर्टी खराब नहीं होती है, आप इसे आराम से ले सकते हो, खाने में मिला के दे सकते हो बच्चों को, तो वो खा लेंगे आराम से। तो ये चीज मैं कर रही हूँ घर में। वेरी गुड। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। तिवारी सर ने सबसे, जो मैंने उनको पहली बार सुना था लास्ट ईयर जनवरी में ही, तो मोरिंगा के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। उसमें ये बताया कि आप उसको ना फेस पर भी लगा सकते हैं, और क्योंकि स्किन और हेयर के लिए अच्छा है ना। तो जब मैंने भी यही किया था, जब मैंने उसको खोला और जब पानी में घोल के पिया, तो वो इतना कड़वा था तो मैंने कहा चलिए फेस पर ही लगा लेते हैं इसको। तो गर्मी में हमने उसको कई बार फेस पे लगाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम उनको मल्टी यूज कर सकते हैं हमारे पास में। कोई और बेनिफिट शेयर करेंगे अपने? मैम फेस पे लगाने से क्या फायदा मिला उससे? एक्चुअली देखिए, जब भी हम सब तो यही प्रमोट कर रहे हैं ना कि बहुत 2 3 4 बार या 10 बार भी लगाने से कोई रिजल्ट तो नहीं आ जाएगा, बट जी। ये अ, एक बार भी अगर कोई ऐसी चीज जो कि इतनी इफेक्टिव है, ठीक है, अगर लगाई जाएगी, हाँ, दही के साथ, वेरी गुड,
ये मैं बताना भूल गई, ये ना अभी हम पाउडर की बात कर रहे हैं, आप अगर सब समझ रहे हो तो। हमारे आज हम्म। मोरिंगा जूस की बात हो रही है, बट मोरिंगा को अगर हम अकेले जाने तो हमारे पास पाउडर भी है और जूस भी है। तो जो पाउडर नहीं, है उसको हम फेस पे जब लगाएंगे तो स्किन के लिए, जैसे मेरा तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि एक्ने हो या कुछ हो, तो स्किन को वो एंटीऑक्सीडेंट हम बात कर रहे हैं ना, तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है कि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। किसी भी चीज में कुछ टॉक्सिन्स आ जाए या कोई जो बॉडी में नहीं रहनी चाहिए चीज, जो उसके लिए टॉक्सिन्स की तरह है, बीमारी की तरह है, वो नहीं, वो उसको निकालता है एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी से। तो फेस पर भी क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन हो जाता है, टोन, टैनिंग कहते हैं उसको ना, कि डार्क कलर हो गया, या जो अभी थोड़ा सा डार्कनेस आनी शुरू हुई है, तो बार बार जब उसको लगाएंगे तो एक तरह से हमारी टैनिंग दूर होगी, ऑक्सीडेशन दूर होगा, स्किन क्लियर होगी, और भी टॉक्सिन्स निकलेंगे। तो ये तो स्किन की बात हो गई। ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट इसके साथ में लगा हुआ है, तो बॉडी में जो भी डिजीज होगी उस पर ये इफेक्ट जरूर करेगा। थैंक यू मैम। यहाँ पे लिखा है मोहसिन सर ने, और ये मैंने भी कई बार किया था, बहुत ज्यादा गर्मी में ये और भी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो दही में मिला के हमने कई बार उसको खाया, ये भी हमें वहीं से पता चला था, तिवारी सर से ही, कि दही में मिला के उसको ले सकते हैं हम। किसी भी तरह से पेट के अंदर जाना चाहिए। दही बिल्कुल में खाएं, जाना रोटी चाहिए। में खाएं, सब्जी में खाएं, हम्म। तो अपना काम करेगा। बोलिए संजीव जी, क्या कहना चाहते हैं आप? तेज चाहिए क्या हल्का? तेज लिया। हेलो। हेलो। बोलिए 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 बोलिए। नमस्ते नेचर सर। ये हमने मोरिंगा जो पाउडर था मैंने इस्तेमाल किया तो इसने मुझको नुकसान पहुंचाया था सर। बोलते रहिए, बताइए ना क्या नुकसान पहुंचाया था। ये जो मेरे अंदर का जो पेट में जो ब्लीडिंग चालू हो गई थी। और बताइए। तो सर मैंने इसको जब काफी चीजें फिर बाद में मुझको मेडिसिन भी लेना पड़ा और फिर मैंने उसको बंद किया और चीजें चालू की तो फिर सही हुआ। फिर मैं उसको ये नहीं पता था कि इससे नुकसान हुआ। फिर मैं जब नॉर्मल हो गया फिर मैंने दोबारा जब स्टार्ट किया तब मुझको वही प्रॉब्लम फिर हुई तो मैं ये समझा कि ये मोरिंगा पाउडर ने नुकसान किया है। तो ये सर नुकसान भी कर सकता है। सर ठीक है। कैसी कैसी ब्लीडिंग हुई, मीन्स लेटरिन के साथ में आई थी? हाँ हाँ, मेरा काला मल आने लगा था और मेरा हीमोग्लोबिन भी 5 पॉइंट था। मुझको हीमोग्लोबिन भी चढ़ाना पड़ा था। मल ही काला आ रहा था या ब्लड आ रहा था? पहले तो रेड रेड आया फिर काला मल आने लगा। फिर उसके बाद जब मेरा ब्लड भी मुझको चढ़ाया गया और फिर जो एलोपैथी होता है उसका ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा। तो फिर जब नॉर्मल हो गया तो मुझको नहीं पता था कि इसने नुकसान किया था। फिर मैंने दोबारा जब चालू किया तब मुझको जब वही लक्षण आए तो मैंने फिर एकदम से तुरंत बंद किया उसको। अच्छा, ये कितने दिन लिया था, और पाउडर लिया था या जूस लिया था आपने? नहीं, मैंने पाउडर लिया था। पाउडर लिया था। और हाँ, कितने दिन लिया था? वो मैंने एक डिब्बी खत्म कर ली थी धीमे धीमे। अच्छा, कभी पहले कभी एनीमिया या एचबी कम हुआ ऐसा है कभी आपका? कभी कुछ नहीं हुआ। मैं हेल्थ के प्रति काफी जागरूक हूँ। अपने प्रोडक्ट भी काफी अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो हाँ। एचबी बीबी इतना कम नहीं हुआ था आपका? नहीं नहीं। और फिर वीकनेस भी हो गई तो फिर मैंने पंकज सर से भी बात की थी। तो हम्म। उन्होंने कहा तो ऐसा है तो आप बंद कर दें क्योंकि अब मैंने यही समझा कि ये इसने नुकसान किया है। जब मैंने दोबारा में स्टार्ट किया तब मैं ये सही से समझ पाया कि इस प्रोडक्ट ने इस्तेमाल करने से मुझे अंदर से प्रॉब्लम हुई है।
एक्चुअली संजीव सर, ऐसे रेयर केस ना कभी कभी देखने मिलते हैं, जैसे जो जो चीज 100 लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, अच्छा फायदा दे रही होती है, तो कभी कभी किसी के ऊपर वो, जैसे हमारी अपनी इंडिविजुअल बॉडी ना, बहुत ही साइंस है उसमें, कि आपकी जो इंटेस्टीन है उसमें कोई ना कोई ट्रिगर ऐसा है कि कोई ऐसी भी चीज जाएगी तो मीन्स वो उस तरह का ट्रिगर करेगी जो माइक्रो लेवल पर, क्योंकि अगर ब्लड एक जगह से या नीचे कॉलोन से आता है तो वो फ्रेश होता है, रेड होता है। आपने बताया कि पहले मल रेड रेड टाइप का आ रहा था, फिर ब्लैक आ रहा था, तो माइक्रो लेवल पर ना हो सकता है कि जैसे खून थिरक जाना कहते हैं ना, ऐसे हाँ ऐसे हुआ, और वो फिर तो फिर पूरे मल तो बहुत, मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है बनने का उसका, उसमें मिल गया है, इट मीन्स कि हाँ। कहीं पूरी जगह से थोड़ी सी थोड़ी ब्लीडिंग हुई और ऐसा हुआ। तो रेयर केसेस हमारे सामने, साइंस है पूरा, हमेशा कभी ना कभी आ जाते हैं। और अगर मैं, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ पूछती और हम समझ पाते कि हुआ क्या है, ऐसा हुआ नहीं, क्या मैंने होगा जो। तिवारी जी से भी बात की थी, तो एक वो जो सेमिनार में आरटीपी में गए थे, तो तिवारी जी से भी बात हुई थी। तो उन्होंने तो कहा, तो आपने काफी और टेस्ट कराए हैं, यानी कैंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उन्होंने काफी बताए थे। लेकिन मुझको पता था मेरे अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हेल्थ के प्रति अभी से नहीं, काफी पहले से जागरूक चल रहा हूँ। अगर हमारी जगह कोई और व्यक्ति होता तो एलोपैथी में अपना ट्रीटमेंट करा रहा होता, मैं अपने नॉर्मल से ही फिर नॉर्मल हुआ हूँ। नहीं देखिए, वो भी खैर ऐसे नहीं कह रहे कि होगा ही, लेकिन किसी चीज से ट्रिगर हुआ है ना कुछ, तो आपको कुछ टेस्ट कराने चाहिए। वैसे कोई ऐसे, सही कह रहे हैं आप, जब आप हर चीज का ध्यान रख रहे हैं तो ऐसा आगे होगा नहीं। लेकिन हाँ मतलब एक बार सारे इंटेस्टीन से रिलेटेड ना आप जागरूक जरूर रहिए, और भी कभी कुछ और चीज कभी कोई ट्रिगर करे तो उसको ध्यान में रखिएगा बस। ठीक है मैडम, अब की बार मिलेंगे तो आपसे पर्सनली मिलेंगे। वैसे हम लखनऊ में भी जाते आते रह गए थे अभी प्रोग्राम में, और आरटीपी भी ज्वाइन किया था, और वैसे भी हम आपका डेली सुनते ही हैं सुबह 6:30 बजे। यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है मैडम। नरेंद्र जी बताइए, नरेंद्र नरेंद्र सर, जी क्या आपके कहना पास चाह रहे हैं? जरूर रिजल्ट होगा, आपने हैंड रेस किया है, प्लीज बताइए। जी नमस्ते नेचर। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग, राकेश सर ने अच्छी जानकारी दी। अभी मोरिंगा जूस पे हम लोग आज का विषय था, और हम लोग मोरिंगा पाउडर पे चले गए। चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन एक पेशेंट है हमारे, अपने साथ काम भी कर रहे हैं। तो उनको मैं, उनके शरीर में मतलब उनको हुआ था, टाइफाइड हुआ था। तो टाइफाइड के बाद क्या होता है, कमजोरी हो रहा था, उनको वीकनेस हो रही थी। तो उनको क्या हुआ कि दवा जब कुछ प्रोडक्ट लिए तो उस समय फ्री में था ये मोरिंगा जूस, तो लेकर गए। तो हम बोले कि इसको अगर यूज करना होगा तो कीजिएगा, नहीं तो मतलब बेच लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो वो क्या हुआ कि उनके शरीर में हमेशा झिंझिनाहट रहता था। तो जब इस मोरिंगा जूस को उन्होंने यूज किया, और बाइक भी चलाने में उनको परेशानी होता था, जब मोरिंगा जूस को उन्होंने यूज किया तो हमसे बताया कि न, अरे सर जी, ये गजब का दवा है भाई। हमने की तो दवा नहीं है। तो नहीं, आपने बोला बेच दिए कि महाराज इतना बढ़िया चीज आपने बेचने को बोला, ये तो बहुत चीज है, मेरे तो दर्द पूरा ठीक लगा। उनका 58 साल एज है। तो अब एक ही दवा अलग अलग बॉडी पे अलग अलग काम कर रही है। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि मोरिंगा इज द बेस्ट प्रोडक्ट, डॉक्टर नेचर। यस सर, बिल्कुल। इसके सच में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। जैसे अभी बात हुई कि रेयर केस कभी कभी तो आते ही हैं। जी जी। शैलेश सर, जरूर से आपके पास कोई रिजल्ट है, प्लीज शेयर। नमस्ते नेचर। अ, मैडम जी, मेरे पास मैंने अभी अभी शुरुआत करी है डॉक्टर नेचर में, और मैं पिछले कुछ दिनों से सब प्रोडक्ट ले रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। उसको लेकर अगर कहूँ तो ये नंबर वन प्रोडक्ट है। लेकिन मोरिंगा को लेकर मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसा है, जिस तरह मैंने अभी संदीप जी को सुना, आप सबको सुना,
मोरिंगा वर्ल्ड में नंबर 10 पर आने वाला प्रोडक्ट है जो कैंसर को भी मारता है। तो ये तो किसी को गलत इफेक्ट कर जाए ऐसा हो नहीं सकता। शायद समझने में थोड़ी जरूर ये परेशानी रही है। मुझे ये लगता है कि जो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां से जो भी बीमारी पे काम होता है ना, तो मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा। आशीष जी ने जब शुरुआत में जब मैंने ये लेना शुरू किया तो आशीष जी ने मुझे ये बोला था कि शैलेश जी अगर आप ये लेना शुरू करोगे ना तो आपको लूज मौसम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, शायद बुखार भी आ सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। क्योंकि हमारे जो सारी जड़ी बूटियां है ना हमारे रूट कोज पे काम करती है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जितना मैंने आज तक मैंने पिछले 17-18 सालों में जितने मैं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ जो समझा हूँ, तो मेरा मानना ये है कि जो भाई साहब को जो परेशानी आ रही थी ना उन्होंने वो चीज़ ड्रॉप नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन एलोपैथी की थोड़ी ट्रीटमेंट साथ में रखकर इसे लगातार चालू रखना था। और उनको रिजल्ट में ये समझ में आता है कि वो कितना बेहतरीन प्रोडक्ट होता। क्योंकि मोरिंगा के अंदर प्रोटीन, राइट आयरन, राइट। कैल्शियम वगैरह ऐसी अद्भुत प्रॉपर्टियां पड़ी हुई है जो शरीर को कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेशन हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो एंटीऑक्सीडेशन की मात्रा बहुत भरपूर मात्रा में इसके अंदर है। तो मेरा मानना है कि अगर इसका इस्तेमाल आज तक हुआ नहीं, आप लोगों की बातों से मुझे ये लगा है कि मैं आज और कल कल पहले दिन ही मैं मोरिंगा का ये सबसे पहला जूस मैं आज अपने घर में जरूर लाऊंगा। होप कि मेरी बातें को कुछ अलग लगी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें जरूर मुझे शेयर करनी थी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थोड़ी देर मैं बोल लेता हूँ सबसे पहले अब, ठीक है। पहले तो सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद इस सेशन को जानदार शानदार जबरदस्त बनाने के लिए। दूसरी बात ये कि आने वाले साल को भी सलाम है और जाने वाले साल को भी सलाम है, ठीक है। तो एक नए साल में हम एंटर करने के लिए जा रहे हैं। इस साल हम सब ने साथ में मिलकर बेहतर किया, अच्छा किया। और आने वाले 2026 में हम बहुत बड़ा बहुत अच्छा काम साथ में मिलकर करेंगे। रही बात मोरिंगा जूस की, मोरिंगा पाउडर की, ठीक है, और अल्फा अल्फा की, तो अल्फा अल्फा के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये आप लोगों को पता होगा। क्लोरोफिल हमारी बॉडी में जो एसिडिक और एल्केलाइन का जो एक कॉम्बिनेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर होना चाहिए उसको मेंटेन करने में सबसे बड़ा काम करता है। क्योंकि हम आजकल एसिडिक ज्यादा खाते हैं और अल्कलाइन कम खाते हैं। तो जब क्लोरोफिल आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो ऐसे बहुत सारे काम जो आपकी बॉडी में जिस तरह से हमारी ह्यूमन एनाटॉमी बनी हुई है, ठीक है, और जो उसके लिए हमें खाना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम जहाँ से दूर हो गए हैं उसको बैलेंस करने का काम करता है। मोरिंगा जूस के जितने भी फायदे बोलूं, हालांकि तिवारी सर और पूरी ऑर्गेनाइजेशन वीट बार्ले को बहुत अच्छी तरह प्रमोट करती है और वीट बार्ले को के ऊपर बिहार में बहुत बड़ा काम किया गया है और ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बात शेयर करना चाहूंगा कि मोरिंगा जूस नंबर 1 प्रोडक्ट है डॉक्टर नेचर वेलनेस के अंदर, जो आपकी कंप्लीट बॉडी ओवरऑल को, और ना सिर्फ डॉक्टर नेचर वेलनेस के अंदर, भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कंपनियां सिर्फ मोरिंगा प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करती हैं, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करती हैं, ठीक है। अब वो तो बॉडी टाइप अलग अलग हो सकता है, एनाटॉमी अलग अलग हो सकती है, भगवान ने सबको दिल एक दिया है, किडनी दो दी हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं पेनक्रियाज इंटेस्टाइन दी हैं, 5 7 10 20 चीजें ही। लेकिन हर बॉडी की साइंस इतनी टिपिकल है, इतनी जटिल है कि आज तक इसे दुनिया में कोई नहीं समझ पाया, ईश्वर के अलावा, खुदा के अलावा। तो ऐसे तो सही बात। पानी पीने से भी लोग मर जाते हैं, कई जगह ऐसा भी सामने आया है कि साहब उसने पानी पिया था तबीयत खराब हो गई या कुछ ऐसा हो जाता है। कई बार हमारे साथ भी होता है कि हमने कुछ नहीं खाया होता, पनीर खाया होता, उसी पनीर को खाकर घर में सब लोग आए हुए होते हैं और एक आदमी उसी पनीर को खाने के बाद में उल्टी कर रहा होता है और 4 दिन बीमार रहता है, टाइफाइड हो जाता है, अलग अलग तरीके। तो प्रोडक्ट के अंदर सही कई बात। बार नहीं होता, हमारी बॉडी टाइप क्या है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है, ठीक है, इस पर हमें सीरियसली दिखाना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ ईश्वर करे कि सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, ठीक है, और सब बेहतर से बेहतर करते रहें। लेकिन पॉइंट बस इसमें इतना ही है कि मोरिंगा जिस तरीके से बना हुआ है और जिस तरीके का प्रोडक्ट है वो लाजवाब प्रोडक्ट है। अगर आपको एलर्जी है, जैसे सारे बेनिफिट्स तो अभी आपने बता दिए, लेकिन एलर्जी पे बहुत बड़ा काम करता है। मुझे इतना शानदार फायदा मिला कि मैंने एलर्जी के प्रोडक्ट्स भी लिए। लेकिन जब से मैंने मोरिंगा को लेना शुरू किया, और मैं पिछले 10 महीने से इसका आधा चम्मच पाउडर दही में डालकर रोज के मेरे खाने के साथ खाता हूँ, और जूस जब से लेना शुरू करा तो इतनी जबरदस्त वैल्यू ऐड हुई कि जो बहुत सारा
सर्दी खांसी जुकाम नजला ठंड में प्रॉब्लम होती थी, वो सब दूर हो गई। इसके बाद मैंने नंबर ऑफ पीपल को सबसे ज्यादा रिकमेंड किया। मेरी लिस्ट में जो शुरू के 5 6 7 प्रोडक्ट रहते हैं उसमें मोरिंगा जरूर रहता है, हमेशा घर में आता है, हर महीने मोरिंगा जरूर आता है। तो इसके लेने के कोई भी नुकसान किसी प्रकार के नहीं है। रही बात, अजमा मैम ने बताया था चेहरे पर लगाना चाहिए, मोरिंगा के अंदर क्या होता है, जो ये प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना हुआ है पाउडर को, विटामिन ए सी और ई होता है। तो जब आप दही में मिलाकर या आप एलोवेरा में मिलाकर, प्लेन एलोवेरा में मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे एंटी एजिंग होता है, ठीक है, झुर्रियां हट जाती हैं, चेहरे पर ग्लो आ जाता है, शाइन आ जाती है, चेहरा चमकदार बनता है। ये इसको चेहरे पर लगाने के बेनिफिट होते हैं। तो क्लोरोफिल लग के होने की वजह से आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है, चेहरे पर लगाते हो तो बाहर से खूबसूरत बनाता है, ठीक है। और तमाम फिर वेट लॉस हो, क्योंकि अल्फा अल्फा हो या मोरिंगा हो, ठीक है, वो वेट लॉस हो, ठीक है, या फिर आपके अंदर, हाँ हाँ हाँ, एक चीज मोरिंगा के बारे में समझ लीजिए, ब्लड क्लोटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको आप गूगल पे एक बार जब जाएं तो गूगल पे पढ़ लीजिएगा, ब्लड क्लोटिंग में। क्योंकि अगर मोरिंगा आपकी बॉडी में कोई भी अल्सर टाइप की चीज है या कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, तो मोरिंगा की स्टडीज ये कहती हैं कि ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड या ब्लड का, रक्त का स्त्राव कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये विटामिन के साथ जाके ब्लड के प्रोडक्शन के ऊपर काम करता है बॉडी में। तो अगर संजीव जी की ये बात आई थी तो इस बात को एक बार गूगल पे ही पढ़ लें, किसी अच्छे डॉक्टर से ही पूछ लें, तो उसमें हो सकता है ये प्रॉब्लम आ जाए। अदरवाइज आपकी बॉडी अगर अंदर से सही है तो आप किसी को लें, किसी को दें। इवन जो ये गर्भवती महिलाएं होती हैं या जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो मिल्क के प्रोडक्शन में भी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अगर कोई महिला जिनका बेबी 3 4 5 महीने का है और दूध कम बनता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस तरीके की आती है, तो मिल्क के प्रोडक्शन में भी मोरिंगा बहुत अच्छा फायदा करता ही करता है। तो ये तो रही इसकी बात दोस्तों, ठीक है। आप सब लोग कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी हम कुछ दिन पहले जब शुरू किया था तो 25 30 लोग आते थे, अभी 48 50 लोग आने लगे हैं। बहुत जल्दी हाउसफुल करेंगे। नए साल में 2026 के अंदर मेरे आपके टारगेट होने चाहिए और ज्यादा स्ट्रोंग और ज्यादा बेहतर तरीके से हमें साथ में मिलकर काम करना है, ठीक है। ऐसे ही एक एक प्रोडक्ट को सीखते रहेंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, साथ में मिलकर काम करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं रात आप सबके साथ हैं। रात मैं सो रजाई गद्दे लेकर जरूरतमंद को बांटने के लिए निकले हम लोग, हम मैं और मेरे साथी सड़कों पर। तो ऐसा लग रहा था, ठंड इतनी ज्यादा थी जैसे देश से गरीबी खत्म हो गई है, ठीक है। 50 ही बांट पाए, क्योंकि वास्तव में जो जरूरतमंद थे, नीडी थे, रिक्शा चालक थे जो जगह जगह सो रहे थे, पूरे मुरादाबाद में घूमकर बांटने की कोशिश करी तो लोग नहीं मिल रहे थे, ठीक है। और अगर मैं दिन में बांटने के लिए चला जाऊं तो सो तो छोड़ो, 1 लाख गद्दे स्टेशन के सामने ही बढ़ जाएंगे, ऐसा लगता है, भीड़ इतनी ज्यादा होती है। तो पॉइंट बस ये है कि हम अगर सही तरह से सही चीजों को करते हैं कभी भी, तो थोड़े से चैलेंजेस, थोड़े से स्ट्रगल, थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, लेकिन वो फिर हमें बहुत आगे ले जाती हैं। तो आप सब लोग ये जो सुबह का स्ट्रगल सहन कर रहे हैं, जो सुबह की परेशानी हो सकती है, सुबह का उठना हो सकता है, ठीक है, और अभी बहुत सारे लोग रिजेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये जब कन्वर्ट होकर अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आपके सामने आएंगे, तो फिर साथ में मिलकर हम बहुत बड़ा काम करेंगे ही करेंगे। राज जी शायद एक बात कहना चाहते हैं, उसके बाद हम एंड करेंगे। राज जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपने मैसेज किया था ग्रुप में, यस सर। बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। मैं ये गुड बोल मॉर्निंग। रहा हूँ, मोरिंगा जो है ना, मोरिंगा एक्चुअल में तो हम लोग इसको घरेलू भाषा में हम लोग सहजन भी कहते हैं। हम्म। तो मेरी एक रिलेटिव है, उसको डॉक्टर ने ये लेने के लिए मना किया है, क्योंकि उसकी सब्जी जब भी खाया जाता था ना, वो जब भी खाती थी तो उसे मतलब कुछ अजीब सा ही हो जाता था, या तो स्किन में उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या फिर उसकी मतलब उसका जो है पेट जो है वो काफी हो जाता, तो डॉक्टर ने उसे मना ही कर दिया था खाने के लिए। तो ये बॉडी टू बॉडी पे सर ये हो सकता है, क्योंकि मैंने एक बुक पे भी पढ़ा था कल कि सहजन जो है वो सबके लिए मतलब ये बोला जाए ना कि अगर 1 लाख आदमी है तो उसके बीच एक आध पर्सन को ऐसा हो सकता है कि वो सूट ही ना करे। तो संजीव सर ने जो बोला था, हो सकता है ये रीजन एक, ऐसे तो बिल्कुल सही है। भरपूर मात्रा में, और हमारे प्लेटलेट्स को भी ये बहुत कवर करता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले साल के अंदर 2026 में। कल सुबह जिनका सेशन हो वो एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजमा मैम, थैंक यू सो मच रोहित जी, थैंक्स।